साथियों, मैं महेश रस्तोगी भारतीय स्टेट बैंक से 2009 दिसंबर 2009 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। रिटायरमेंट के बाद समय काटना मुश्किल हो गया। पता नहीं क्या हुआ, घर में पड़े रहना, किसी से बात ना करना। हालांकि हम दो ही मेंबर हैं, मैं और मेरी पत्नी। पत्नी मेरी शिक्षिका थी और वो स्कूल जाती थी। मैं घर में बिना किसी कार्य के लेटा रहता था, किसी से बात नहीं करता, टीवी नहीं देखना। कुछ दिन बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। एक दिन मुझे एक मूवी क्लब 60 मिली। जब मैंने उसको देखा, उसमें सारी रिटायर्ड लोगों की लाइफ थी जो वो एक अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और मैंने निश्चय किया कि मैं इंडिया जाकर एक क्लब 60 बनाऊंगा और जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ काटी है उसी तरह से मैं अपनी आगे की लाइफ व्यतीत करूंगा। जुलाई के प्रथम माह में मैं वापस आया। वापस आने के बाद मैंने अपने 2-4 मित्र जो आसपास रहते थे उन लोगों से सलाह की कि सुबह पार्क में आया करो। 15 जुलाई 2015 को मैंने ये क्लब की स्थापना की। 5:30 से 6:30 पार्क में योगा कराना शुरू किया। उसके बाद पार्क में बैठकर ग्रीन टी पीना और हास्य विनोद करना बिना किसी बात के। कभी अच्छी बातें होती थी, कभी काम की बातें होती थी, कभी बेकाम की बातें होती थी। उन पर बहुत खिलखिलाकर हंसते। मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। ये 2-4 महीने में ही लगने लगा कि कैसा डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमने पार्क में डेवलपमेंट शुरू किया। हालांकि 1986 में मैंने यहाँ इस कॉलोनी में शिफ्ट किया था। इस पार्क में 1986 से ही मैं बराबर वृक्षारोपण करता रहा हूँ। हर साल वृक्षारोपण करता था, कुछ थोड़ा बहुत काम भी करता था। लेकिन क्लब 60 बनने के बाद हमने इस क्लब के माध्यम से लगभग 20 कार्य शुरू किए, जिसमें एक पार्क का डेवलपमेंट था। इसमें हमारे एक साथी रिटायर्ड इंजीनियर हैं अभी। उन्होंने पुरानी चीज़ों से रॉक गार्डन की तर्ज पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें पार्क में बनवाई। उनको देख कर तबीयत खुश होती है। हमने अपने पार्क में नीम, पीपल, आंवला, आम, जामुन, शहतूत, अर्जुन, रुद्राक्ष और चंदन जैसे बहुत ही कीमती वृक्ष लगा रखे हैं, जो आज काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिनको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आज की डेट में इस पार्क का इतना नाम हो गया है। अगर आप गूगल मैप में जाकर टैगोर पार्क मेरठ डालोगे तो उसमें 150-200 फोटो हमारे पार्क के आपको दिखाई देंगे। उसी से आपको महसूस हो जाएगा कि पार्क हमारा कितना सुंदर है। पार्क में काम करते करते हमें एक समस्या आ गई। हम पार्क की पत्तियों को, पार्क की घास कटिंग को बाहर सड़क पर डाल देते थे। उससे क्या होता था कि वो 6-7 दिन पड़ी रहती थी, क्योंकि नगर निगम के पास सफाई कर्मचारियों की कमी थी। वो उठाते नहीं थे। कभी 10-15 दिन में एक बार ट्रैक्टर ट्रॉली आती थी, वो उठा के ले जाती। लेकिन वो जो हमारा एक सफाई अभियान चल रहा था, जो प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने एक सफाई अभियान चला रखा था, उसमें बहुत बड़ा बाधक सिद्ध हो रहा था। हमने अपने मित्रों से जिक्र किया। उन्होंने हमें कृषि वैज्ञानिक से मिलवाया। उस कृषि वैज्ञानिक ने हमें जो सलाह दी वो हमारे लिए बिल्कुल लाइफ हमारी चेंज हो गई। उन्होंने एक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में डॉक्टर कृष्ण चंद्रा के द्वारा बनाई हुई एक डीकम्पोजर की शीशी मिलती थी, जिसकी कीमत केवल 20 रुपये है। उन्होंने कहा कि आप इस शीशी को मंगाइए, इससे एक सोल्यूशन तैयार करिए और पत्ती और कूड़े का जो भी ढेर है उसको एक जगह इकट्ठा करिए और उसके ऊपर इस सॉल्यूशन का छिड़काव करते रहिए। 3-4 महीने में ये आपको इतनी अच्छी जैविक खाद देगी जिसका कोई जवाब नहीं। हमने वही कार्य किया। हमने वहां से एक शीशी मंगाई, एक ड्रम लिया, ड्रम में 200 लीटर पानी भरा, 2 किलो गुड़ डाला और एक वो शीशी पलट ली। इसके बाद हमारे पास 6-7 दिन में 200 लीटर सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, पार्क में जितनी भी पत्तियां होती हैं, जितनी कटिंग होती है किसी भी तरह की, और घर की सब्जी वगैरह जो भी ग्रीन डिस्पोजेबल है, ग्रीन किचन ग्रीन वेस्ट, उसको भी हम उसके ऊपर डाल देते हैं। इन सब के ऊपर जब हम छिड़काव करते हैं
और थोड़ा उसको उलट पलट करते रहते हैं। तो 3 महीने में इतनी अच्छी वैदिक कंपोस्ट हमारी तैयार हुई है, जिससे हमारे यहाँ इस बार 1.5 क्विंटल आंवला, शहतूत और वगैरह जितने भी फल थे, फूल इतनी संख्या में हुए, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन सबसे बड़ा मनपसंद होता है, इस हमारी विधि को एक बार दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उन्होंने हमारे छापा। इससे प्रभावित होकर हमारे नगर निगम वाले नगर आयुक्त हमारे यहाँ पार्क में आए, उन्होंने हमारे कार्य को देखा और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि तुम इस पार्क के कार्य को सब जगह बताओ, ताकि सब लोग इसी तरह पार्क को मेंटेन करें। हम जगह जगह जाते रहे, उनकी जितनी भी मीटिंग होती थी उसमें हमें बुलाया जाता था। हम अपनी दिनचर्या के बारे में उनको बताते थे, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताते थे और जैविक खाद बनाने की विधि भी उनको बताते। हमारे आसपास के सारे पार्क हमारी इस विधि से कार्य करने लगे और वो हम अब इस पार्क के बारे में जो भी हम करते हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं, सबकी काउंसलिंग करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो ये पार्क है, इसके चारों तरफ जो भी हमारी एक सोसाइटी है, जय हिंद सोसाइटी, उसका मैं सचिव भी हूँ। मैं अपने पार्क में 5 फंक्शन करता हूँ पूरे साल में। उसमें हर फैमिली आती है, फैमिली गेट टुगेदर होता है, बच्चों के डांस, बच्चों के खेलकूद सब आदि कराते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ पूरी कॉलोनी का जो वातावरण है वो बिल्कुल एक परिवार जैसा है। परिवार में कोई भी समस्या आती है वो हमसे सलाह लेते हैं, बात करते हैं और हम उस समस्या को सुलझाते हैं। हम प्रधानमंत्री की हर बात को बहुत फॉलो करते हैं। उनकी जो भी कॉल है, चाहे वो स्वच्छता की है, चाहे पानी बचाने की है, चाहे सफाई करने की है और चाहे गरीबों की मदद करने की, हमने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। अभी कोरोना के समय में हमने करीब 300 साढ़े 300 गरीब लोगों की मदद की है। उनको हमने अपनी तरफ से बहुत काफ़ी पैसा इकट्ठा किया और उन सब की जो भोजन की सामग्री हमने उनको दी है। हम जन जागरूकता शिविर भी चलाते हैं, किस तरह से फ्रॉड से बचना है, किस तरह से बीमारी से बचना है, किस तरह से एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, हेल्थ के और हर विषय के। हमने अब तक कम से कम 10-15 जन जागरूकता शिविर लगाए हैं। हमने अपना सूचना केंद्र बना रखा है। हम हर तरह की स्कीम की सूचना गरीबों को, अमीरों को, पास पड़ोसियों को, सबको देते हैं, ताकि वो प्रधानमंत्री की किसी भी योजना का पूरा लाभ उठा सकें। हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, इस समाज ने बहुत कुछ दिया है। मैं अपने सभी बुजुर्ग साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने समय को बर्बाद ना करें। ये गोल्डन टाइम है, जिस समाज ने आपको सब कुछ दिया उसको कुछ लौटाने का टाइम है। आप आगे बढ़ें, हमसे कोई सलाह की ज़रूरत है हमसे सलाह लें, हमारी कोई मदद की ज़रूरत है हमसे मदद लें, हम हर तरह से तैयार हैं। साथियों, इस कार्य को अवश्य आगे बढ़ाएं, जो ऋण हमें समाज ने दिया उसको अवश्य उतारें। धन्यवाद। you